बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई है, यानी इसको लेकर याचिका डाली गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पूजा की अनुमति मिली व्यास जी के तहखाने में, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उस फैसले को एक तरह से बरकरार रखा, तो एक बड़ा झटका था मुस्लिम पक्ष के लिए। लिहाजा मुस्लिम पक्ष ने इसको चैलेंज किया, हाईकोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट में गए और आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जैसा कि आपको मालूम है, जिला अदालत वाराणसी की तरफ से इजाजत दी गई थी व्यास जी के तहखाने में पूजा की, उसको लेकर मुस्लिम पक्ष खासा नाराज था, वो गया हाईकोर्ट में। तो फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जो फैसला था जिला अदालत का, उसको बरकरार रखा, यानी पूजा की अनुमति जो दी गई थी वो जारी रहेगी। उसको लेकर फिर मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। और विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट तो ट्रायल कोर्ट का फैसला, जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर अंदरूनी हिस्सा था, वहां पर पूजा की अनुमति दी गई थी, उसे चैलेंज किया गया था। और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस मामले में जो अनुमति दी गई है, जो हाईकोर्ट का फैसला है, वो ठीक नहीं है। और दूसरा, 2-3 याचिकाएं उनकी पुरानी थी, तो इन सभी चीजों को अब गया और आज इस मामले की सुनवाई हो सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में जो अपना फैसला दिया था उसमें बहुत ही सीधे तौर पर यह कहा था कि 1993 में व्यास जी चबूतरे पूजा का अधिकार रोका गया था, वो बिना किसी कारण और बिना किसी ठोस वजह के रोका गया था, और उसमें कोई ऐसी कानूनी अड़चन नहीं थी, जिस कारण दोबारा से पूजा की अनुमति देने का जो निचली अदालत का फैसला है वो पूरी तरीके से सही है। इसी चुनौती दी है मुस्लिम पक्ष ने, और उनकी 2-3 पुरानी याचिकाएं भी है जिनको साथ में क्लब किया गया था, और आज इस पर सुनवाई हो सकती है। शुक्रिया आपका विक्रांत यादव। बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे ने अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने के बाद अपनी ही पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगा दिया कि पार्टी की बैठक में मुख्य सचेतक के रूप में विधायकों को श्री राम मंदिर में दर्शन करने की बात कही गई थी, लेकिन सभी एमएलएस को ऐसा करने से रोक दिया गया। तो ये अपनी पार्टी पर मनोज पांडे ने बड़ा आरोप लगाया और इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। रामलला के दर्शन करने के लिए रोका गया, पार्टी आला कमान पर यानी समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा हमला बोला है मनोज पांडे ने। मैंने दल की बैठक में भी मैंने मुख्य सचेतक के रूप में ये मांग की थी कि सभी विधायकों को दर्शन कराया जाए। हमें दुख है इस बात का, अफसोस है हमें कि हम सबको भगवान राम के दर्शन के लिए रोक दिया गया। कितना दुख हुआ होगा जब बिना राम के हम कुछ नहीं हैं। हमारा ये जो शरीर आप देख रहे हैं, इसे अगर आत्मा निकाल दिया जाए तो निर्जीव शरीर है। आत्मा है जो भगवान राम, उनके लिए रोका गया। ये मैं समझता हूँ कि भारत देश जैसे देश के लिए एक दुर्भाग्यशाली था।